आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो STR-KM5। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले ठीक से देख लेना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। USB फेल्ड। USB फेल्ड। तो हम बात कर लेते हैं USB सर्किट की। तो ये है अपनी जो है फ्रंट में USB का सेक्शन, और ये है USB का कनेक्शन पे आप ध्यान दें। ये 13 पिन का एक कनेक्टर है। अब हम बात करते हैं सीधा डायग्राम के ऊपर। यह है अपना USB का कनेक्टर जो कि 13 पिन का है, और इसके ऊपर हम अभी रिसर्च करेंगे कि ये USB फेल्ड होने का कारण क्या है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकल कर आता है इसमें। टेम्परवरी कुछ समय के लिए मैंने जो है इसके USB को बाईपास किया है, ताकि अपना जो एरर आ रहा था USB फेल वो न आए, ताकि मैं आगे कुछ दिक्कत है क्या उसको जान सकूं। तो हमने उसको फ़िलहाल जो है ये अपना है USB का सर्किट, और इसको हमने टेम्पररी बाईपास किया है। पर इसके अंदर दूसरा फॉल्ट ये भी है कि इसमें नो साउंड है, साउंड नहीं आ रहा है। मैंने सभी इनपुट्स चेक किए हैं। तो फ़िलहाल जो है हम काम करेंगे कि इसमें नो साउंड है तो क्यों है, और कहीं उसका संबंध इससे तो नहीं है। आगे चल कर के मैं आपको डायग्राम के हिसाब से पूरी डिटेल्स दूंगा कि इसमें क्या किया मैंने, क्या नहीं किया है। फ़िलहाल हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या इशू है। जो जो चीज़ें मैंने ट्रेस करके रखी हैं, मैंने जो है इसके बोर्ड को निकाला है, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स उसको मैं चेक करूँगा, फिर उसको मैं क्लीन करूँगा। क्लीन करने के बाद, और ये है अपना HDMI बोर्ड। इसकी कंडीशन तो क्या कहने, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। फिर इसको देखते हैं। दो चीज़ें मैंने ट्रैक की है कॉमनली जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट, आप ये देख सकते हो, ये होल यहाँ पे गड़बड़ है। और सेकंड, ये सेक्शन में गड़बड़ है। ये यहाँ से यहाँ लाइन जाती है, और ये लाइन फिर यहाँ पर आती है। चलिए देखते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं, उसके बाद इसको क्लीन भी करेंगे थोड़ा। और भी कहीं दिखता है क्या, मैं उसको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। दिखा तो नहीं मुझे। आप देख सकते हो मैंने जो है सबसे पहले इसको ठीक किया है। ये जो है अपना डॉट्स, जो होल, जो ये वाला, और सेकंड जो है अपना ये कोटिंग वाली वायर हमने मारी है, ये मोटर की, इसमें की वायर का इस्तेमाल किया है हमने इस जगह पे। ये ओपन था, और सेकंड ये ओपन था।
दूसरे बाजू से आपको ये है वो चलिए पहले हम इसको फिट करके देखते हैं क्या अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, फिर आगे चेक करते हैं। इसको क्लीन करना था लेकिन क्लीन किया नहीं हूँ मैं, तो पहले ऐसे ही चेक करते हैं लगाकर, फिर उसके बाद चेक देखते हैं क्या करना है। फाइनली जो है वर्किंग गुड हो गया है अपना ये पीस। सबसे पहले जो है हम इसको फिट करेंगे अपना यूएसबी बोर्ड, और हमने इसमें क्या क्या किया है नहीं किया है वो आगे समझाएंगे डायग्राम के हिसाब से, और फिर मधुर संगीत भी सुनेंगे, आवाज़ टेस्ट करेंगे इसका। हमने जो है इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। वर्किंग गुड है। सभी स्पीकरों में आवाज़ भी चेक कर लेते हैं, सभी स्पीकरों में आवाज़ है या नहीं है। ये अपना वूफर का कनेक्शन है। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब जो है हम इसको डायग्राम के हिसाब से आगे समझते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ ट्रेस करना पड़ा, तब जा कर के ये जो फॉल्ट है यूएसबी फेल्ड, तब जा कर के इसका पता चला। तो सबसे पहले हम आते हैं यूएसबी बोर्ड के सर्किट डायग्राम पे। ये जो आईसी है 4102 रजिस्टर कंट्रोल, इस आईसी पे यहाँ पर 6.3 वोल्ट आ रही थी, यहाँ पर नहीं था, और यहाँ पर वोल्टेज तभी आएगा जब यहाँ पे ये EN 3.3 वोल्ट जब तक नहीं आएगा। और ये वोल्टेज कहाँ से आती है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। REG_CTRL। अब हम बढ़ते हैं उस पेज पे। आईसी नंबर 2036 शिफ्ट रजिस्टर, और इसका जो पिन नंबर 5 आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है USB
REG_CTRL, यहाँ से ये सप्लाई निकल कर जाती है उस जगह पे USB बोर्ड के अंदर। और वहाँ पर जो है अपना जो बीच में एक ट्रैक ओपन था जिसको मैंने कलर वाली वायर लगाई थी, कोटिंग वाली वायर लगाई थी, जम्फर मारा था ऊपर से, ये वो लाइन था, ओपन था। ओपन होने की वजह से उसे EN की सप्लाई 3.3 वोल्ट नहीं मिल रही थी। उसके बाद जब ये ओके हुआ, ओके होने के बाद ये सप्लाई यहाँ बनी और तब जा कर के ये सर्किट कंप्लीट हुई। अब USB फेल्ड को मैंने बाईपास किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, उसको बाईपास करने के बाद उसमें नो साउंड का इशू आया था। वो कंफर्म करने के लिए मैंने किया था, ये जो सप्लाई है जहाँ पर लिखा है फॉल्ट USB पावर स्विच, ये सप्लाई यहाँ से सिस्टम को कमांड देती है। सिस्टम को कमांड जब तक नहीं जाएगी तब तक वो USB फेल्ड ही बताएगा। तो ये 3.3 को मैंने दूसरे जगह से 3.3 लेकर के एक रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने यहाँ पे दिया था और उसका एक पिन जो है मैंने निकाल दिया था। वो पिन कौन सी थी, OVC ओवरलोड करंट। ये ओवरलोड करंट की वायर मैंने निकाली थी, अगर आप पीछे जा कर के देख सकते हो, एक वायर मैंने निकाल दी थी इसकी और मैंने दूसरे जगह से उसको 3.3 दिया था। तो अपना USB फेल्ड का जो प्रॉब्लम था वो हट गया था, लेकिन बाद में नो साउंड था। तो कुछ चीज़ें होती है जो सर्किट अगर इनकम्प्लीट रहेगी तो भी इशू आएगा। दूसरा भी एक ट्रैक था जो कि उसमें ओपन हुआ था, वो जो ट्रैक था वहाँ से आ रहा था अपना DSP IC की तरफ से, तो वो उसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है नो साउंड होने का। तो मुझे दोनों दिखा तो मैंने दोनों कर दिया, तो अपना पीस जो है वर्किंग गुड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो प्रिय मित्र हैं जिन्होंने भेजा था इसको, उन्होंने न जाने क्या क्या उसमें करके रखे हुए थे। उनसे मैंने कितनी बार कहा है कि प्रॉब्लम रहती है इंडिया में, आप ढूंढते हो पाकिस्तान में तो कहाँ से मिलेगा। उन्होंने EEPROM IC चेंज करके देखा और मेमोरी IC भी चेंज किया था, वहाँ पे भी सोल्डर लगे हुए थे। ठीक है, अपना पीस वर्किंग गुड हो गया है।